प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बेंगलुरु में स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस में उड़ान भरी। उड़ान भरने के बाद उन्होंने कहा कि उनके लिए यह शानदार एक्सपीरियंस रहा। इससे देश की क्षमताओं में उनका भरोसा और बढ़ा है। तेजस पूरी दुनिया में धूम मचा रहा है। अमेरिका समेत दुनिया के कई बड़े देशों ने इसमें दिलचस्पी दिखाई है। इस विमान को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL ने बनाया है। ये सिंगल इंजन वाला मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है जो किसी भी सर्कमस्टांस में अपने काम को बखूबी अंजाम दे सकता है। इस विमान ने दुनिया को इंडियन टेक्नोलॉजी की खूबियों से इंट्रोड्यूस कराया है। यही वजह है कि दुनिया के बड़े बड़े देश इसमें दिलचस्पी दिखा रहे हैं। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस समेत 6 देशों ने भारत के हल्के लड़ाकू विमान तेजस में दिलचस्पी दिखाई है। रक्षा मंत्रालय ने एयरफोर्स के लिए 83 तेजस खरीदने के लिए HAL के साथ 48,000 करोड़ रुपए की डील की थी। IAF के चीफ एयर मार्शल VR चौधरी ने अक्टूबर में कहा था कि 97 और तेजस खरीदने की योजना पर विचार चल रहा है और ये डील 67,000 करोड़ रुपए में हो सकती है। HAL की कैपेसिटी बेंगलुरु में हर साल 16 एयरक्राफ्ट बनाने की है। साथ ही कंपनी नासिक में भी एक फैसिलिटी बना रही है जिसमें उसकी क्षमता सालाना 24 जेट बनाने की हो जाएगी। HAL इस विमान को अर्जेंटीना, नाइजीरिया, मिस्र और फिलीपींस को एक्सपोर्ट करने की संभावनाएं तलाश रही है। तेजस को एल्यूमिनियम, लिथियम एलॉय, कार्बन फाइबर कंपोजिट्स और टाइटेनियम एलॉय स्टील से बनाया गया है और इस वजह से तेजस दूसरे लड़ाकू विमानों की कंपैरिजन में काफी लाइट है। इसका वजन केवल 6,560 किलोग्राम है और साथ ही इसकी ताकत भी अपनी जनरेशन के दूसरे जेट से कम नहीं है। तेजस की सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसके 50% कलपुर्जे जो हैं वो मेड इन इंडिया है। फरवरी 2019 में इसे एयरफोर्स में शामिल किया गया था। तेजस हल्के वजन में बेहद कारगर फाइटर जेट है क्योंकि वो 1.6 मैक की स्पीड से उड़ान भरता है। साथ ही इसे लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए भी कम जगह की जरूरत पड़ती है। इसकी वजह से इसके लिए हथियार ले जाना न केवल आसान है बल्कि दुर्गम क्षेत्रों में भी लैंडिंग और टेक ऑफ में भी इसमें आसानी रहती है। इसमें लगे रडार हवा से हवा और हवा से जमीन दोनों में कारगर है। साथ ही ये हर तरह के मौसम में भी काम करने में सक्षम है। ये सारी खूबियां तेजस को एक अनोखा विमान बनाती हैं। इन खूबियों की वजह से इसने पूरी दुनिया का ध्यान भी अपनी तरफ खींचा है। इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में हल्के फाइटर जेट विमान यानी कि LCA को शामिल करने की तैयारी 1983 में ही शुरू हो गई थी। पर्पस था कि रूसी फाइटर MiG-21 के ऑप्शन में नया फाइटर जेट तैयार किया जाए और देश में हल्का फाइटर जेट बनाया जाए। करीब 18 साल की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार जनवरी 2001 में इसने पहली उड़ान भरी। उस समय देश में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। साल 2003 में वाजपेयी ने ही LCA को तेजस नाम दिया था। तब उन्होंने कहा था कि ये संस्कृत शब्द है जिसका मतलब चमक होता है। इस समय इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में कई फाइटर शामिल हैं। इनमें सुखोई और मिग रूस से हासिल किए गए हैं जबकि मिराज और राफेल फ्रांस से मिले हैं। इसी तरह जगुआर विमान ब्रिटेन से मंगाए गए थे, लेकिन तेजस की बात ही कुछ और है। इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि इस विमान के 50% कलपुर्जे मेड इन इंडिया है। इसकी दूसरी खूबी है कि इस विमान में इजराइल के ELM-2052 रडार को लगाया गया है। इस वजह से तेजस एक साथ 10 टारगेट को ट्रैक करके उन पर निशाना भी साध सकता है। इसकी तीसरी खूबी ये है कि ये बेहद कम जगह यानी कि 460 मीटर के रनवे पर टेक ऑफ करने के लिए कैपेबल है। इसकी चौथी खूबी इसका हल्का वजन है। सुखोई की तुलना में तेजस काफी लाइट वेटेड है। ये 8 से 9 टन भार ले जा सकता है। ये सुखोई की तरह कई तरह के हथियार और मिसाइल ले जा सकता है। इसके सबसे बड़ी खूबी इसकी रफ्तार भी है। हल्का होने के बावजूद रफ्तार में इसका कोई सानी नहीं है। ये विमान 52,000 फीट की ऊंचाई पर 1.6 मैक की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। ये दुश्मन के रडार को चकमा देने में सक्षम है। ये हवा में फ्यूल भरकर फिर से दुश्मन के इलाके में जा सकता है। अगर हम HAL की बात कर ले तो राफेल विवाद से जुड़ने वाली HAL ने इस कंट्रोवर्सी से निकलकर इतिहास रच दिया। तेजस विमान बनाने वाली कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के शेयर्स में शुक्रवार को 4% की तेजी देखी गई। कारोबार सत्र के दौरान ये शेयर 94 रुपए चढ़कर 2,241.95 रुपए पर पहुंच गया है। इस दौरान शेयर ने 2250 रुपए के ऑल टाइम हाई का रिकॉर्ड भी बनाया। शेयर का 52 हफ्ते का लो लेवल 1,150 रुपए रहा है। राफेल विवाद में HAL का शेयर गिरकर काफी नीचे आ गया था। इसके बाद से कंपनी ने रिकॉर्ड प्रॉफिट दर्ज किया और शेयर भी रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया है। 31 मार्च 2023 को खत्म हुए फाइनेंशियल ईयर में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का मुनाफा बढ़कर 26,500 करोड़ रुपए पहुंच गया। ये कंपनी का अब तक का सबसे ज्यादा मुनाफा है। इससे पहले फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का मुनाफा 24,620 करोड़ रुपए था। इस दौरान कंपनी की ऑर्डर बुक बढ़कर करीब 82,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गई है। तो ये फाइटर जेट मेड इन इंडिया है और इससे भारत की इकोनॉमी को भी बहुत ज्यादा फायदे होने वाला है। इसके अलावा भारत उन कुछ सिलेक्टेड कंट्रीज में शामिल हो जाएगा जो
फाइटर जेट्स को एक्सपोर्ट करती है। इससे पहले चाइना ने पाकिस्तान को जेट्स एक्सपोर्ट किए थे और उसके बाद इंडिया दूसरी कंट्री बन जाएगी एक्सपोर्ट करने वाली। इस वीडियो में इतना ही। आपको जानकारी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।